जलाया, हम तो सुनेंगे। आप बोल देगा सुनोगे, ये भी बड़ा अच्छा काम है। मेरी भावना में 11 छंद हैं और 44 पंक्तियां हैं। मेरी भावना में किसका वर्णन किया गया है, आप ही बताते जाओ। मेरी भावना में प्रथम 4 पंक्तियों में एक छंद में सच्चे भगवान का स्वरूप बताया है। सुनते जाना, अनेक ग्रंथ बीच में आएंगे, उनकी भी जानकारी मिलती जाएगी। फिर 4 पंक्तियों में सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है, विषयों की आशा। तदुपरांत अंत के 9 छंदों में धर्म का स्वरूप बताया, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति को याद करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। सबको कितने अच्छे से याद है, मगर ये तो बताओ वस्तु स्वरूप किस चिड़िया का नाम है? बस इसी को समझना है इन दिनों में। हमने वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो 2026 का चतुर्वां सफल हो गया और कुछ नहीं करना है। इसके लिए इतना करना है, समय से तैयार होके आ जाना है। मुझे आप लोग बुलाने नहीं आए, मुझे खड़ी दिख गई, चलो। क्यों? आपकी आवाज आने लगी तो हमको लगा विदिशा में कुछ तो जिम्मेदार लोग हैं, समय से आ गए। ऐसा ही काम करोगे तो वस्तु स्वरूप कठिन नहीं। अब देखो, मैं एक जीवित द्रव्य हूं, मैं जानने देखने वाला द्रव्य हूं, मेरा उपयोग लक्षण है, जबकि ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं। इनका स्पर्श रस गंध वर्ण इनका लक्षण है। ये मेरे से जुदा थे, जुदा हैं और जुदा ही रहेंगे। एक वस्तु स्वरूप अपने को समझना है। जब शरीर ही अपना नहीं होगा तो पर पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं? सामायिक की बाद में द्वादशिका का पाठ करते हैं। आप भी उसको पद्यानुवाद सामायिक करने वाले पढ़ते होंगे। पुषा विषादम तस्सादिति बुद्ध कलंत्र मित्रैः पृथक्कृते चर्मणि रोम गोपा कुतो हि तिष्ठन् शरीर मध्ये। क्या कहा? समझ में नहीं आया? कुछ नहीं। तन से जिसका एक नहीं, सुक्ति मित्रों से जैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। अब समझ में आ गया। चलो पद्यानुवाद है। यहाँ क्या है, जब शरीर के साथ भी मेरा एकत्व नहीं है, शरीर के साथ भी एक बना नहीं है, तो पुत्र कलत्र मित्र आदि से, पुत्र से, पत्नी से, पति से, मित्र से, भाई बंधुओं से एक बना कैसे हो सकता है? बोलो, होता है कि नहीं होता? आप भले ही अभी हम जीवित हैं तो कितना अच्छा व्यवहार करते हो, आपस में हंसते हो, मुस्कुराते हो, और जीव निकल जाए तो जल्दी करो, बदबू आएगी, मिट्टी को उड़ा, मिट्टी हो गई। अब फलाने को वहां फलाने दिन गए, हाँ, अब मिट्टी हो गई। ये कौन अपना है जब शरीर अपना नहीं है? यहाँ एक उदाहरण दे करके, अपने शरीर का चमड़ा अलग हो जाए तो चमड़े में रहने वाले रोम छिद्र अलग होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। इतनी सी बात यहाँ कही। तो यदि हम शरीर को ही भिन्न मानेंगे तो शरीर संबंधी चेतन अचेतन पदार्थों को मान ही लेंगे। जब चेतन अचेतन पदार्थ इतने भी बाहर के भिन्न है, झगड़ा किस बात का? झगड़े की 3 जड़ होती है। कौन कौन सी? आपको इतना ही याद है, आगे भी सीख लो। चतुर्मास कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तव्य, आपने गलत नहीं बताया।
फिर जड़ जोड़ू जमीन को ही ले ले मान लो, जड़ा ने रुपया पैसा संपत्ति, जोड़ू अनेक स्त्री और जमीन जानते, इन तीनों का क्या होता है? फिर संसारी प्राणी इनका कर्ता बनता है। मैंने कमाया है, मैंने मकान बनाया है, मैं जानता हूं कैसा पसीना बहा, दिन देखना रात देखना, मैंने किया है। अंतर में ऐसी परिणति उत्पन्न हो गई। जब मैंने बनाया है, मैंने किया, तो कौन इसका मालिक है? मैं ही तो मालिक रहूंगा ना, स्वामित्व हो गया। अब जब मैं स्वामी हूं तो आप कैसे रहोगे? भगो यहां से। भोग तत्व मुक्ति आ गई। अब देखना, कर्तापन, भोक्तापन और स्वामित्व, इन तीनों को लेकर के ही कसाय भड़कती, झगड़े होते। यदि हमको सही भेद विज्ञान हो गया, जब शरीर मेरा नहीं तो ये मकान मेरा कैसे हो सकता है? जब मैं शरीर को नहीं बना सकता हूं तो मकान को कैसे बनाने वाला? बोलो, बना सकते हो मकान। यदि ईंट कारा ना हो तो बना के बताओ मकान। अहंकार करते हैं, ये झूठी मान्यता मैंने बनाया। आप स्वामी हैं तो ठीक है, यदि आप स्वामी हैं तो हमेशा साथ रखो। जहां भी जाओगे इसको ले जाओ, मर जाओगे तो साथ में ले जाना। क्यों संतोष भैया, कभी शव यात्रा में तो जाते होंगे आप लोग, तो साथ में क्या क्या जाता है? दो लकड़ी खड़ी और 4-5 आड़ी, उस घास के तिनके उस पर लटा करके और एक कपड़ा डाल कर, क्या कफन है ना, उसमें 5-6 जेब लगी रहती है, छेद वगैरह की, इसमें सोना ले जाएगा, साथ में से चांदी ले जाएगा, इसमें नकदी ले जाएगा, ऐसा ना? क्या कफन में जेब नहीं होती है? बिजली में बिना जेब की कफन होता है। अच्छा, इसलिए वो कभी लोग चिल्लाते हैं, चाहे कितने भी जमा कर लो हीरा मोती, कफन में कभी जेब नहीं होती। अच्छा, अभी ताली बजाने के लिए नहीं, ये अपने इसको समझने के लिए। जब कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी साथ नहीं जाता, तो स्वामी क्यों बनता है? ये स्वामित्व बुद्धि को क्यों पाल के रखता है? जब कर्तव्य बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि नहीं तो भोक्ता किस बात का है? क्या भोग सकते हो? बता, कुछ भी नहीं भोग सकते। जब जुदा है और ऐसा मानोगे तो खुदा बन जाओगे। आगे यहाँ अब आचार्य परमेश्वरी बता रहे हैं कि अपने पास में अपना क्या है? जो सिद्धों के पास में वो अपना है और बाकी सबका सब पराया है। ये समझ लो, जिंदगी निकल जाएगी। ये अध्यात्म की बातें भी आपको आना चाहिए। दुकान तो कभी भी खोल लेना, क्या सुनता है? अपने को ऐसा लगता है दुकान खोलना, चलो ये यदि समझ में नहीं आता तब भी प्रयास करो समझने का। तो सिद्धों के पास जो वो मेरा है, उसका मैं स्वामी हूं, उसका मैं भोक्ता हूं। जो सिद्धों के पास नहीं है वो मेरा भी नहीं। एक पक्का समझ लेना। क्या सुना? इस बात को समझ कर आगे चलते हैं। जो इन बातों को बतलाते हैं, इसे अनंत परमेश्वरी को भी आदि याद किया जा रहा है। आगे क्या बोलते हैं? अत्युक्त प्रकार से स्वरूप तत्प्राप्ति उपाय उपदिष्टा सकल आत्माना इष्ट देवता विशेषता स्थातों आय। अब ऊपर कहे गए सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय का उपदेश देने वाले जो है, ऐसे सकल परमात्मा अनंत परमेश्वरी वो भी इष्ट देवता है। ऐसे इष्ट देवता विशेष को अब यहाँ नमस्कार कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अगला दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। जयंती
जयंती। देखो मोबाइल में फोटो ले लो पीछे वाले श्लोकों का, तो आपको अनुकूलता हो जाए, या एक लेकर के सबको पढ़ दो, आप भेज दो। पीछे ना निश्चित ये श्लोकों की ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 2-3 प्रश्न में आ जाएगा हमारा काम। डला तो मोबाइल में डला तो बता दो कहां से खोलना है। पीडीएफ है ना, फिर क्यों लोड ले रहा है, चलो आगे चलते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है तो क्या, तो शास्त्र नहीं मंगाए, फिर नहीं मंगाना है, कोई आपको बोल देना बस भी आ जाए। अभी 2-3 पुस्तक है, वो तीसरा साल में आना है, बता देना। जयंती जयंती यस्या यस्या बदतोपि बदतोपि भारती भारती विभूतयस् विभूतयस् तीर्थकृतो 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 यथीतो यनीतो यनीतो तीर्थकृतो यनीतो शिवाय 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 धात्रे धात्रे सुताय सुताय विष्णवे विष्णवे चिनाय तस्मै तस्मै सकलात्मने सकलात्मने नमः नमः। इसमें तीनों स आए। देखिए शिवाय में जब स का करेंगे उच्चारण, अपनी जिह्वा तालु से टकरा रहे, शिवाय शिवाय। दांत के ऊपर मस्तूल है, तालु उससे टकरा रहे, शिवाय। फिर सुखताय में दांत से टकरा, सुखताय था दंत सुखताय। और वैष्णवे में है ना, अपने दोनों नाक के छेदे से जीभ टकरा जाए, षटकोण षटकोण षट। तो वैष्णवे वैष्णवे ऐसा अपने को उच्चारण करने का ध्यान रखना, बहुत अच्छा। जयंती 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 साबदो विभाति जयंती साबदो विभाति तीर्थकृतो अनितो तीर्थकृतो अनितो शिवाय धात्रे सुताय विष्णवे शिवाय धात्रे सुताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयंती यस्यामृतो विभाति तीर्थकृतो अनितो शिवाय धात्रे सुताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। पांचों एक बार। इसका हमने पापा परिचित से पद्यानुवाद करना प्रारंभ किया था। इसको पढ़ने से भी मूल श्लोक और स्पष्ट हो जाता है, चाहे तो पढ़ लेना। ओष्ठ तालु के बिना हिलाए सात तत्व का कथन करे, प्रसन्न जन के समाव शरण में बिन इच्छा के रोज फिरे। जीवन मुक्ति सकल परमात्म तब चरण में नमन करे। अब देखिए क्या कहते हैं, यश अनिहितो अपि, जिस इच्छा से भी जो इच्छा से भी रहे, अब तो भी मतलब बिना बोलते तालु आदि नहीं हिलाते हुए, तीर्थ कथा तीर्थंकर भारती विभूतिया अनेक उनकी दिव्य ध्वनि संबंधित विभूति। जयंती जयवंत हो
जयवंत होवे। तस्मै उनके लिए शिवाय दात्रे कैसे शिव रूप कल्याण रूप है। दात्रे जो क्या मोक्ष मार्ग को बदलाने वाले, सुखदाय जो सुगत यानी जन्म मरण आदि से रहे थे, विष्णवे जो किसी विश्व यानी केवल ज्ञान से लोक में व्याप्त है। ऐसे सकलात्मा ने सकल परमात्मा के लिए अर्थात सकल परमात्मा जिनाए जिन भगवान के लिए तीर्थंकर भगवान के लिए नमस्कार होवे। क्या कहा? जो भगवान समवर्ण में विराजमान होते उनका स्वरूप बता करके उनको नमस्कार किया है। क्या अद्भुत बात है, देखो यहाँ पर गिरे कैसे भगवान है जो ओट तालू जिब्बा आदि को हिलाते नहीं और जिनके पास इच्छा भी नहीं है। इच्छा कैसे होगी? क्योंकि 10वें गुण स्थान में ही मोहिनी कल्प का सत्यानाश हो गया। मोहिनी कल्प नष्ट हो गया तो इच्छा तो होगी नहीं। अब मोहिनी कल्प का नाश होने के बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का नाश किया, अनंत चतुष्टय के धनी हो गए और समम शरण की रचना। इच्छा नहीं, बिना इच्छा के। क्यों? इच्छा में तो आकुलता होती है, भगवान अनंत सुख वाले और वे कैसे भगवान की तीर्थंकर की जो वाणी है भाई हमेशा जय आज भी विदेश क्षेत्र में आज भी वाणी खेल रही है। और कैसे भगवान है शिवाय अनेक कल्याण रूप है। मतलब शिवा ने कल्याण के अंत में शब्द दाता अरे मोक्ष मार्ग के बतलाने वाले। अब दाता का मतलब बनाने वाले तो कहेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। किताब में मोक्ष का मार्ग किसी ने बनाया नहीं, बतलाया है। जैन और जैन धर्म में एक तो अंतर है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं किसी ने कुछ बनाया नहीं, सब अकृत में कि न हो न करही न धरही को सद्रव जीव न हरि को। जो लोग माई बिन सकता दुख सहे जीव दिन भरता। ये कहां पर आया है? छड़ाला में, मेरी भावना में। चलो सावधानी से याद तो रखना है आप लोग। छड़ाला की 5वीं ढाल में कहा है लोग भावना को उन्होंने बदलाया है। इसी को पढ़ के हमने संस्कृत में भावना प्रवर्तन नाम का 13 श्लोक ग्रंथ लिखा, जिस पर पीएचडी भी की गई शास्त्री में कोटा में। तो वो श्लोक में हमने लोग को भी संस्कृत में लिख करके व्यक्त करने का प्रयास किया है। क्या है? पुरुषाकार लोकोयं केंचिदपि नाकृता साम्याभावेन जीवोऽस्मिन् दुःखी भवति वा सदा। हमेशा एक पुरुषाकार जो लोक है किंचिदपि नाकृता किसी के द्वारा किया गया नहीं, किंतु इसमें हमेशा ही क्षमता भाव के अभाव में दुखी होता हुआ आया है। आपने लिखा है? हाँ, देख लेना पुस्तक के पीछे। हाँ, हमने भी लिखा है। क्या कहानी हाथ से लिख गया है? वैसे तो अनादि क्या अनादि से वर्ण थे, संयोग बन गया होगा। हाँ सुनो, अब ये जो लिखा इसमें क्या है? पुरुष के आकार का लोक है, किसी ने ना इसको किया है, बनाया है, और ना किसी ने इसको धारण किया है, ना कोई इसको नाश कर सकता है, मगर राग द्वेष कर सकता है। और हम लोग राग द्वेष करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं।
आज राग द्वेष का त्याग कर दो और सुखी हो जाए, और कुछ भी नहीं। कहते मोक्ष नहीं, श्रेय का नहीं है मोक्ष, चाहिए मोक्ष, बोलो ना। छेड़ाला में दुल्हन राम जी कहते हैं आकुलता बिन सुखे तो सुखी आकुलता बिन कहिए, आकुलता सिर्फ माई न ताते मगन क्यों चाहिए। जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है, और जहां सुख है वही तो मोक्ष है। आकुलता करना बंद करो, 1 घंटा भी स्वाध्याय करना है, सब भूल जाओ। हम विदिशा में रहते हैं, भूल जाओ। हमारा कोई घर है, भूल जाओ। हमें कोई बाल बच्चों को देखना, भूल जाओ। पहले कर गया हम कहा बेटे इस तरह मतलब भूल जाओ। पर कुछ नहीं, जो भगवान की वाणी यहाँ व्यक्त हो रही उसको सुनो, समझो, चिंतन करो, तो यहाँ भी मोक्ष की अनुभूति हो जाए। तो यहाँ क्या कह रहे, यहाँ बता रहे भगवान जो है शिवाय शिव रूप है, कल्याण रूप है। शिव का मतलब कल्याण होगा। धाता मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले, इसलिए वे धाता के नाते विधाता भी कह सकते हैं। विष्णु में विष्णु जो सब में व्याप्त होते हैं, मतलब सब में व्याप्त कैसे होते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से होते हैं। ऐसी मानता है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मा होता है और उसके ही सब अंश हैं। मगर ऐसा मानने वाले से पूछना चाहते हैं जो एक ब्रह्मा है वो कैसे पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी है। तो अब ये बताइए, जैसे अंशी होता है वैसे ही अंश होता है। जैसे मिश्री की डली वो मीठी होती है, तो अंदर से मीठी होती है, बाहर से मीठी होती है, बोलो। ऊपर से मीठी होती है, नीचे से मीठी होती है, आगे से मीठी है, बाजू से मीठी है, सब जगह से मीठी है। तो सब जगह से मीठी है, क्या उसको टुकड़े कर देंगे, एक कणिका खाएंगे तो मीठी है, क्योंकि पूरी मिश्री मीठी है। उसी प्रकार भी ब्रह्मा के अंश कहते हो। ब्रह्मा पूर्ण सुखी है तो सब सुखी होना चाहिए, मगर ऐसा देखने में कहाँ आता है। कोई कम सुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई भी सुखी नहीं। देख लो कोई मिल जाए दिशा में। अब देखो ज्ञानी भी है, पूर्ण ज्ञानी, तो यहाँ तो देखने मिला कोई अज्ञानी होता, कोई अल्पज्ञानी होता, कोई पागल होता है। तो फिर ऐसा कैसे? इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा के अंश हैं भी और नहीं भी आ गया ना। हाँ, अपने व्यक्तित्व की अपेक्षा से, अपने प्रदेश की अपेक्षा से भिन्न है, सब अलग अलग है। प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात अनंत गुण है, इसलिए भिन्न भिन्न है। मगर भगवान ज्ञान की अपेक्षा से सर्वत्र है, इसलिए वह यहाँ पर विष्णु का है, विश्वावेद कहा है। एक बात सुनाता हूं आपको। ऐसी कक्षा लग रही थी और एक अध्यापक पढ़ा रहे थे। सुन रहे कि सो है? सुन रहे? तो अध्यापक जी ने कहा समय हो गया, आप छुट्टी करते हैं, मगर आप एक एक कागज लेकर के सब लोग जाओ और कल कुछ अच्छा लिख करके लाना। क्या इस कागज पर सबको कुछ ना कुछ अच्छा लिख करके लाना है। सबने कागज ले लिए। लेने के बाद सब घर चले गए, मगर ये भी कहा था अच्छा लिख कर तो लाना है, मगर ऐसे जगह जाकर लिखना,
ऐसे स्थान पर लिखना है जहां कोई देख नहीं पाए, आपको भी नहीं देखना, कोई भी नहीं देखे, अनुरुद्ध ला सकते हो। जिसको विष्णु केवल ज्ञानी पर विश्वास है वो कैसे देखेगा। सभी विद्यार्थियों ने कागज पर अच्छा अच्छा लिखा, किसी ने चित्रकारी की, किसी ने कोई छंद लिखे, कोई ने अच्छे वाक्य लिखे, मगर अगले दिन कक्षा लगी, शिक्षक जी ने पूछा क्यों गृह कार्य हो गया, सबने हाथ ऊंचे कर दिए। एक विद्यार्थी ने हाथ ऊंचा नहीं किया, क्यों आपने गृह कार्य नहीं किया? जी मैं नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूं। क्यों नहीं किया? फिर दूसरे से पूछो इन्होंने कैसे किया, कैसे किया? हम तो अंधेरे कमरे में थे, तिजोरी रहती है बांध करके लाए। किसी ने कहा हम तो तलगर के अंदर गए थे, किसी ने गुफा में गए थे, किसी ने कहा अंधेरी रात में देखा, पूरी लाइट बंद थी। अच्छा मतलब किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। फिर उससे कहा आपने क्यों नहीं लिखा? ये लोग लिख करके लाए। उसने कहा गुरुजी आपने कल पढ़ाया था जो भगवान होते वो केवल ज्ञानी होते हैं, जो विष्णु होते हैं सर्वव्यापक होते हैं, ज्ञान की अपेक्षा थी। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जहां भगवान का ज्ञान नहीं पहुंचता है, जो भगवान के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि एक विद्यार्थी ने ही सही समझाया विषय को। वो क्या विषय था? वो द्रव्य के प्रेमियों गुण के को लेकर के समझा रहे थे। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है उसे प्रेमियत्व गुण कहते हैं। मतलब जो जितने भी जानने पदार्थ हैं वो प्रेमे, उनको जानने की सामर्थ्य हो, जनाने की सामर्थ्य होती है। तो हम हो चाहे कोई पुद्गल आदि हो, सब में जनाने की सामर्थ्य वो प्रेरणा गुण है। तो हम कुछ भी छुप नहीं सकता, सब भगवान के ज्ञान में झलकता है। बोलो, कुछ लोग चोरी तो करना चाहते मगर छिपा कर करते हैं, लोग हिंसा करना चाहते छिपा कर कोई देख ना ले। सुन रहे ना, कोई गड्ढा खोदे करा देता है, कोई पेटी में बंद कर देता है, वो छुपता कहाँ है? समझ रहे सारा कौन कराता कौन बंद करता सब पढ़ते अखबारों में। नई नई घटनाएं हो रही, क्यों नहीं होगी? आपके बच्चों को जब पाठशाला नहीं भेजोगे, आपके बच्चे धर्म की दो बातें नहीं समझेंगे, आपके बच्चे आप वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे, तो ऐसी कसाएं भड़कती रहेंगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जो वस्तु स्वरूप को समझ लेगा वो कभी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रेमियत मतलब भगवान का ज्ञान सबको जानता है और सब वस्तु में जनाने की शक्ति है। तो यहाँ विष्णु को नमस्कार किया, केवल ज्ञानी भगवान को विष्णु विशेषण दिया गया है। ऐसे सकलात्मने, सकलात्मने का मतलब कलाने शरीर होता है, कलाने शरीर होता है। महाराज जी कल का मतलब शरीर थोड़ी होता है, टुमारो होता है, मतलब आने स्टंड होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन को कल कहते, मतलब आने वाले दिन को कल कहते। यह मतलब क्या? शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कभी आपको समय मिल जाए तो 10 क्लास और भी लगा लो, आपको समय नहीं, व्याकरण की लगा लें, नाममाला की लगा लें, शब्द के कितने अर्थ होते हैं, एक शब्द की अनेक अर्थ होते हैं। तो कल का शरीर भी होता है, कल का अर्थ बीता हुआ दिन भी होता है, कल का अर्थ आने वाला दिन भी होता है। मगर यहाँ प्रसंग में शकल का मतलब शरीर, शरीर या
सिद्ध भगवान कहते थे निकाल होते, निर्गता कला निकला, शरीर निकल गया तो निकल संज्ञा को प्राप्त होते हैं। और दूसरे जो अरहत भगवान होते हैं उनके शरीर बड़े परम अवतारिक शरीर हो गया, हम बड़े उसको स्पर्श ना कर पाए, वह सकल परमात्मा कहलाते। ऐसे शिव धाता विदाता सोगत विष्णु सकल परमात्मा रूप जिनाय नमः, जिनके लिए नमस्कार करता हूँ, अनंत परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, तीर्थंकर देव को नमस्कार करता हूँ। क्यों? जिनकी कृपा से, जिनकी वाणी से मुझे वस्तु स्वरूप पता चलने वाला है, जिनकी वाणी से मुझे अपना पता लगने वाला है, उनका बड़ा उपकार होता है कि नहीं होता? लोग व्यवहार में भी कहीं आपको कोई वस्तु समझ में नहीं आती, पता नहीं मिलता, तो कोई बताता है तो कितना अच्छा लगता है, भैया कितने अच्छे बताओ, हम कितने परेशान हो गए थे, इन्होंने बताया फट से पहुंच गए। लगता है लगता जब सामान्य व्यक्ति को भी कोई स्टेशन से आ रहा है कि शांतिनाथ मंदिर कहाँ है या, और मान लो किसी ने बता दिया, क्यों संजय भैया यदि आप कहीं दूसरी जगह गए, मान लो इंदौर गए, मान लो इंदौर में आपने किसी से पूछा कि काश का मंदिर कहाँ है, और किसी ने कह दिया कि यहाँ स्टेशन से ऊपर ओवर ब्रिज पे चढ़ो और वहां ऑटो मिलेगा, इतवारी पहुंच जाना, इतवारी में दाएं मुड़ना, अंदर की लाइन में आपका हुक्मचंद मार्ग मिलेगा और पापा एक कांच का मंदिर मिलेगा। देखकर आनंद आ गया, मगर भैया मैं तो बहुत परेशान था, इतने बड़े इंदौर में मंदिर किसी ढूंढ पाता, भैया बहुत बड़ा उपकार है। हमेशा याद रखोगे आप उसको। उसी प्रकार जिन्होंने अपना पता बताया, ऐसे परमात्मा को तो नमस्कार करना ही है, एक बार अनंत बार करना है। आप लोग कहाँ रहते हो? जल्दी बोलो। है विदिशा में। कौन सा मोहल्ला है? बोलो भैया। संजय भैया आप कहाँ रहते हैं? अरे जी आपने, अच्छा। और कोई बताएगा आप कहाँ रहते हो? राहुल भैया है करैया है, करैया हिरन रोड। अच्छा, अब आप लोगों की सब बजे गलत है, आपकी डांट लौटाते, बेरंग लौटाते। क्यों? आपसे जो मैं अपेक्षा कर रहा था वो नहीं बता पाए। पूज्यपाल स्वामी सर्वार्थ जी लिखते हैं, और तालिका में भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, को आस्ते भगवान, क्या बोला? को आस्ते भगवान, आप कहाँ रहते हो? तो उत्तर देते आत्मनि वर्तते, मैं आत्मा में रहता हूं। क्या? मैं आत्मा में निवास करता हूं। ऐसा पूज्यपाल स्वामी सर्वार्थ जी की प्रारंभ में ही लिखते। सोचो, एक व्यक्ति था, बहुत चतुरता आप लोगों की तरह है, उसके घर में सब व्यवस्था थी। यदि मान लो चावल का डब्बा, उसमें चावल लिखा है, धनिया के डब्बे में धनिया लिखा है, साबुन के डब्बे में साबुन लिखा है, जो भी सामान दुकान पर सब में लिखा, एक निगाह में सब प्राप्त कर लोगे। यहाँ तक कि अपने शयन कक्ष में भी उसने लिख के रखा था कि बिस्तर, चादर, तकिया, ये पलंग, ये भी लिख के रखा था। भैया सो बकी लिखी अच्छी होती है, सौता सब लिख के रखा। फिर क्या हुआ? जब वो शयन करता था, वहां भी लिखा मैं। क्या लिखा? मैं। अब एक दिन लगा कि फुर्सत थी, तो सब हिसाब किताब मिला के चोर चक्का घूमते रहते, कभी चोरी हो जाए तो सब सामान हर जगह जो रखा था पैसा ही मिला, जिस डब्बे में जो लिखा वो सामान उसमें मिला। अब शयन कक्ष में आया तो उस समय पलंग को देखा तो वहां मैं नहीं मिला, रोने लगा जोर जोर से, चिल्लाने लगा चोरी हो गई,
लूट में तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तो आप भी सज्जन लोग आए, भैया बताओ क्या बात है, हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, इतनी रुदन क्यों कर रहे हो भैया, हमने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा, भैया थोड़ा सा चुप हो जाओ, बताओ क्या समस्या है। उसने कहा चोरी हो गई, लुट गया। क्या चोरी, किसने लूटा? अब किसने लूटा ये तो मुझे पता नहीं है, मगर लुट गया। बताओ तो क्या लुट गया? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने चलेंगे तो बताना पड़ा क्या लुट गया। मैं चला गया। कहां था? यहां था। अच्छा एक काम करो, फिर रोना बंद करो, ठीक है ना, बस बैठ जाओ यहां पर। बैठ गए ना, अब लेट जाओ, अब देखो सामने मैं हूं क्या नहीं। हाँ मिल गया मिल गया। बस ये आप लोग हंस रहे, ताली बजा रहे, हम भी ऐसे पूरक रहे अनादिकाल से, सबको पहचान लिया, अपने को नहीं पहचान। कविता लिखी, कभी सुनाने का मौका आएगा, मगर उसकी शुरुआत मैंने एक पंक्ति सुनी थी उर्दू शायर की, सुनो। सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है, जानते सारे जहां को पर खुद से अजनबी है, खुद से अजनबी। जानते ही कमी है। अब मैं तो अपनी डिग्री बताना नहीं चाहता, क्योंकि विदिशा में सब हाई क्वालिफाइड लोग मिलेंगे। कोई एमटेक होगा, कोई एमबीए होगा, कोई एमसीए होगा, कोई एमएस होगा, कोई एमडी होगा, यहाँ तक कि डीएमए बोर्ड भी लगे, मगर सुपर स्पेशलिस्ट भी विदिशा में। सब पढ़ने के बाद भी यदि आत्म तत्व को नहीं पहचान पाए, जान नहीं पाए, तो कुछ नहीं, खुद से अजनबी है तो सब गड़बड़ है। इसलिए आप लोग औपचारिकता नहीं करना, समय से आकर जनवाणी को पूरा समझने का प्रयास करना। 1 घंटा आप दोगे, आपको मेरा पता लग जाएगा मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। मैं देख रहा हूं कुछ लोग क्या करते हैं, आते हैं और मैं धीरे से मैं भी नीचे निकाल कर लेता हूं, मैं धीरे खिसक जाते हैं। महाराज देखना है। अभी भी सोचता हूँ भैया जबरदस्ती बिठाने से क्या होने वाला, मगर यदि नहीं बैठोगे, नहीं सुनोगे तो कैसे बात बनेगी। इसमें टीकाकार क्या लिख रहे हैं उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। हाँ हमारे चिंतक तत्व सागर जी कह रहे हैं, यदि सुन लेंगे समझ लेंगे तो सब मुनि भिक्षा लेने में तत्पर हो जाएंगे। बताओ क्योंकि मुनि क्यों नहीं बन पा रहे? आखिर मुनि तो बड़ी बात है, रात के भोजन का भी त्याग नहीं कर पा रहे, अनाज का भी त्याग नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि अभी हमने यथार्थ समझ नहीं पाया। हमारे तत्व सागर जी ने यथार्थ समझ लिया। आप लोगों की तरह होकर के भी परम पूज्य आज से की कृपा उनमें बरस गई, वो आज देखो हमारे बाजू में आ गए। ऐसा नहीं, ताली बजाने वाले भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो जगह खाली है हमारी। हाँ मगर थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। पर क्या करें, कुछ नहीं, ऐसे ही सुनते रहो, इससे भी आपको सफलता मिल जाएगी। एक कहावत सुनी थी हमने, डटे रहो दरबार में, सुन रहे ना, डटे रहो दरबार में, धगा धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ, आप धनी बन जाओ। भगवान बनना कठिन नहीं, बस भगवान की दरबार में रहो और भगवान की वाणी को सुनने का पुरुषार्थ करो। तो भगवान की वाणी में क्या आया है, फिर भगवान की वाणी में बता रहे हैं कि भगवान क्या होते हैं। देखिए, यस भगवतो जयंती सर्व उत्कर्षेण वर्तन्ते, जो भगवान जयवंती सब उत्कृष्ट रूप से रहते का क्या रहती, भारती भूतया, क्या जिनकी जयवंत हो, उत्कृष्ट रहे क्या, भारतीय विभूतिया, जिनमान वाणी,
भारत्या वाण्या विभूतयो बोधित सर्व आत्मे विदत्वा इति आदि संपदा। मतलब यहाँ कह रहे हैं भारतीय वाणी किसी जो सबका हित करने वाली है, क्या इसी आदि करके संपदा। दिव्य ध्वनि अकेली नहीं, 8 प्रातिहारी होती हैं, समम शरण होता है, समुद्र में 8 भूमियां होती हैं, 12 सभाएं होती हैं इत्यादि संपदा। कदम भूत अपी जयंती, किस प्रकार की जयवंत हो, अब तो भी तालु ओष्ठ फुट व्यापारे वचनम अनुच्चारयो अपी। कैसी वाणी, हम तो और तालु होकर के भी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, पर भगवान के पास सब होकर के भी बिना तालु, बिना ओष्ठ, बिना क्या छिपा, बिना कंठ के निरंजन के वो उच्चारण होती है। उत्तम चा कहा भी गया है, यदि सर्वापेतम न वर्ण सहितम न स्पदतोष्टद्वयम न वाञ्छकामृतमन्दोषमलिनं न श्वासरुद्धक्रमा शान्तामर्षित सही समं वसुगुणै आकर्णितं कर्णिभिः तन्ना सर्वदा प्रनष्ट विपदा पायात् पूर्वं वचा। ऐसा यहाँ बताया। जाके देखो भारतीय का दूतिया छत्रपति आदिया, जो भारतीय विभूति 3 छत्र आदि जो है 15वीं कदम भूता और भी किस प्रकार की संपदा है। तीर्थ कृता अपि अनेको इया वांचा मोहिनी कर्म कार्यम भगवती चा तद कर्मणा प्रक्षया तस्या सत्पाप अनुपत्ति अता अनेको अपि। मतलब क्या बोल रहे हैं, भगवान की जो वाणी है कैसी है, वह वांछा इच्छा के बिना है। क्यों ऐसा होता है, हमारा क्यों नहीं होता, इसलिए भगवान के पास में जो वांछा इच्छा है वो मोहिनी कर्म का भेद है, और भगवान के पास में 10वें गुण स्थान में ही तपक श्रेणी की भूमिका में मोहिनी कर्म का समापन हो गया। जिसका काम है भगवान की बुझ होने से, उनकी सद्भाव की उत्पत्ति नहीं होने से, वो इच्छा रहित होते हुए तन कर्ण इच्छा रहित सभी, इसलिए उनकी व्याकरण उस तालु आदि से रहित होकर के भी तीर्थकृता संसार उत्तरण हेतुत्वा तीर्थमिति तीर्थम आगम तत्कृतवता। संसार समुद्र से पार होने का कारणभूत होने से तीर्थ के समान वह तीर्थ आगम है। जो किनारा होता है ना उसको तीर बोलते हैं या तीर्थ बोलते हैं, किनारे को प्राप्त करते हैं जिस नौका के माध्यम से। तो भगवान की वाणी नौका के समान संसार से पार होने रूप है। ऐसा आगम इसको करने वाले किम नाम ने तस्मै, कौन से नाम वाले उनके लिए नमस्कार करेंगे, बता रहे सकलात्मनि शिवाय। शिवम परम सौख्यम परम कल्याणम निर्वाणम च उचिते तत्प्राप्ताय। कैसे भगवान, तो परम सुख रूप, परम कल्याण रूप, निर्वाण रूप, इन शब्दों से जो कहे जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्त के लिए जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। धात्रे अष्टी मसी कृषि आदि भी सन्मार्ग उपदेश सकल लोक धारका है। तो कैसे असी मसी कृषि आदि के द्वारा सन्मार्ग का उपदेश होने से सकल लोक का उद्धार करने के लिए, मतलब पूरे विज्ञापन की अपेक्षा से क्या कह रहे, ये कहना चाहते हैं भगवान ने दीक्षा नहीं दी तो उन्होंने उस समय असी मसी कृषि आदि का भी उपदेश दिया था, बाद में आत्म कल्याण का उपदेश दिया। ऐसे संसार के जीवों को उद्धार करने वाले जो है सुखदाय शोभनम गतम श्यानम यस असौ सुखदा, शोभायमान अच्छा जिनका ज्ञान है, जिनका उनके लिए ऐसे वह सुगत कहलाते। सुष्टु पुनरावर्तम
गतिम गता संपूर्णम व अनंत तुष्यम गता प्राप्ता सुखता तस्मै। सुखद शब्द की व्याख्या करते आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सुष्टु सुष्टु अच्छी तरह से मतलब पुनः भय भ्रमण नहीं करने वाले, पुनः संसार में जन्म नहीं लेने वाले, ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त हुए अथवा संपूर्ण अनंत कृष्ण को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसी आत्मा को सुगध विशेषण से यहाँ नमस्कार करना तस्मै पुण्य के लिए। विश्व केवल ज्ञाने अशेष वस्तु व्यापका है, केवल ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण वस्तु में जो व्यापक हैं, क्या हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम में भी भगवान है। कैसे? ज्ञान की अपेक्षा से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि और जो विदेश में अनंत परमेष्टि है, ये सब उनका ज्ञान हमारे लिए हमारे हमको भी विषय बना रहा है। ऐसे सब व्यापक है, सब व्यापक है। क्या आगे बता रहे? जिना अनेक भव हेतु प्रापण हेतु कर्म प्राप्ति देती थी, जिना अनेक भवों को जो प्राप्त कराने के कारण है, संसार में 84 लाख योनियों में जो जन्म देने वाले, उत्पन्न कराने वाले, ऐसे कर्म ऐसे कर्म शत्रुओं को जयती जिन्होंने जीत लिया है, इसलिए चिन्ह के लाते तस्मै सकलात्मने क्षय कल्याण शरीर बढ़ते थी सकला। आ गया ना?